वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बातचीत करते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार से स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे पर सवाल किया कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्यों पिछड़ गया और दूसरे प्रदेश आगे निकल गए। इसका एकमात्र कारण यह है कि पिछले 7 साल में इस सरकार ने हरियाणा के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने बताया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 136 SSC, 53 PHC, 37 CSC, 25 जनरल हॉस्पिटल और 20 से ज्यादा सामान्य अस्पताल नए बने या अपग्रेड हुए। दूसरी ओर 2019 में RTI में सवाल पूछा गया कि खट्टर सरकार में कितने नए अस्पताल बनाए गए, तो जवाब आया कि एक भी सरकारी अस्पताल नहीं बना। सरकार ने RTI का जवाब देने वाले अधिकारी को ही निलंबित कर दिया। उन्होंने कहा कि हरियाणा बनने से लेकर 2005 तक प्रदेश में एक भी नया सरकारी मेडिकल कॉलेज नहीं बना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के समय करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज, कानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज, नूह में हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद में ESI मेडिकल कॉलेज खोले गए और भिवानी व महेंद्रगढ़ में 2 और मेडिकल कॉलेज मंजूर किए। साथ ही रेवाड़ी में एक मेडिकल कॉलेज को सैद्धांतिक मंजूरी दी, यानी कुल 8 मेडिकल कॉलेज की स्थापना के विजन के साथ काम किया गया। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि पिछले 7 साल में प्रदेश में एक भी सरकारी मेडिकल कॉलेज बना हो तो सरकार बताए, या जो मंजूर शुदा थे उन पर काम आगे बढ़ाया हो तो वो भी बता दें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मनेठी में जो एम्स बनना था उसका अभी तक कोई अता पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी की हुड्डा सरकार के कार्यकाल में हरियाणा में 136 सब सेंटर, 53 PHC, 37 CHC और 25 जनरल हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट लेवल के और बाकी जनरल हॉस्पिटल जो या तो नए बने या जैसे हिसार, झज्जर, पानीपत, जींद, पंचकुला, गुड़गांव, वहाँ पर उनको नया रूप दिया गया। जैसे पंचकुला में आप जाके देखेंगे, आप लोग कुछ लोग पंचकुला से, क्योंकि आप लोग चंडीगढ़ से वो है तो पंचकुला वाले से आप वाकिफ हो, तो उनको किया। नीति आयोग के आंकड़ों के हवाले से हरियाणा में रिकॉर्ड बेरोजगारी पर प्रदेश सरकार को घेरते हुए सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि चाहे स्वास्थ्य परिसर की बात हो, रेल कोच फैक्ट्री हो या महम के इंटरनेशनल ना तो सरकारी क्षेत्र में रोजगार दे पाई, ना निजी क्षेत्र में कोई निवेश आया। मारुति और होंडा जैसी कंपनियां गुजरात में चली गई, सरकारी भर्तियां लटक रही हैं और लगातार रद्द हो रही हैं। नीति आयोग ने भी कहा कि हरियाणा में उद्योग क्षेत्र में रोजगार कम हुए हैं। कपूरथला के बाद हरियाणा के लिए 2013 के रेल बजट में रेल कोच फैक्ट्री मंजूर कराई गई थी, लेकिन रेल कोच फैक्ट्री सोनीपत से बनारस चली गई। इसी प्रकार महम में मंजूर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को उत्तर प्रदेश के जेवर में भेज दिया गया, लेकिन हरियाणा की कमजोर सरकार दबी जुबान में भी इसका विरोध नहीं कर पाई। दीपेंद्र हुड्डा ने CACP द्वारा MSP बढ़ाने की घोषणा को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए कहा कि धान पर 3.9% या 72 रुपए बढ़ाया है, जबकि डीजल का भाव ही 39% बढ़ चुका है। प्रधानमंत्री जी ने 2015-16 में किसानों की आमदनी 2022 तक दोगुनी करने की घोषणा की थी। उस समय धान का भाव 1470 रुपए था। इस समय वित्त वर्ष 2021-22 चल रहा है तो धान का भाव 2940 रुपए होना चाहिए था। इसी तरह गेहूं 3250 की जगह 1975 ही हुआ। भाव दुगना होने पर ही आमदनी दुगनी होगी, जो कल 72 रुपए बढ़ाने के बाद 1940 रुपए ही हुआ। इस दौरान डीजल पेट्रोल के भाव में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, जिससे किसान का खर्च दोगुना और आमदनी आधी रह गई है। MSP घोषणा करके आमदनी दुगने करने का अपना पोल खोलने का काम किया। पूर्ण रूप से 1470 MSP थी, तो अगर दुगनी करने के लिए पैडी की MSP 2940 2940 2940 2940 होनी चाहिए थी। हुई कितनी? कल की 72 रुपये बढ़ाने के बाद 72 रुपये बढ़ाने के बाद हुई 2940 की जगह 1940। तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं। और इस दौरान डीजल कितना बढ़ गया, इन्फ्लेशन कितनी बढ़ गई, कुल मिलाकर दुगने करने का की बजाय आमदनी आधी हो गई। हल्ला बोल हरियाणा।